जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की एक खास पेशकश राम मंदिर स्पेशल। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। दोस्तों, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री इस प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कैसी तैयारी? तो इन सारी बातों को जानने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ तो प्रतिमा में प्राण की स्थापना करना है, लेकिन इस अनुष्ठान का धार्मिक महत्व इसके अर्थ से कहीं ज्यादा है। हिंदू धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी के आवाहन कर उसे पवित्र या दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, जबकि प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है प्राण शक्ति की स्थापना या देवता को जीवन स्थापित करना। भव्य राम मंदिर में भी रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। शास्त्रों और धर्माचार्यों के अनुसार जब किसी प्रतिमा में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो प्रतिमा एक देवता में बदल जाती है। वो देवता हमारी या किसी भी उपासक की प्रार्थना स्वीकार कर सकती है और अपना वरदान दे सकती है। आमतौर पर जब भी प्राण स्थापना होती है तो उस प्रक्रिया के साथ मंत्रों का जाप, अनुष्ठान और अन्य धार्मिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों में भी किया गया है। विभिन्न पुराणों जैसे मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण आदि में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कई रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। धर्माचार्य बताते हैं कि इसमें शामिल चरणों की संख्या समारोह की भव्यता और दिव्यता पर निर्भर करती है। राम मंदिर के लिए मंदिर ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 7 दिवसीय अनुष्ठान होगा। इसमें कई विधान शामिल हैं। 7 दिवसीय अनुष्ठान 16 जनवरी यानी आज से शुरू होंगे। सबसे पहले अभिषेक समारोह होगा। 7 दिनों के अनुष्ठान में पहले दिन पुजारी सरयू नदी के तटबंध को छूकर विष्णु पूजा शुरू करेंगे और गोदान का आयोजन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी 11 दिवसीय अनुष्ठान शुरू किया है। इसके मुताबिक वो फर्श पर सोएंगे, सुबह जल्दी उठकर भगवान की प्रार्थना करेंगे, जाप करेंगे और ध्यान लगाएंगे। इस 11 दिनों के दौरान दिन के कुछ समय के लिए उन्हें मौन भी रहना होगा। प्रधानमंत्री मोदी को इन 11 दिनों में कम और केवल सात्विक भोजन करना होगा। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, स्वच्छता बनाए रखना और अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। इसको लेकर जब मैंने एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें साधु संतों के हवाले से यह कहा गया था कि हिंदू परंपराओं में किसी पवित्र समारोह से पहले सभी लोग अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अगले 11 दिनों में इनमें से कई चीजों का पालन करेंगे। वो भगवान राम से जुड़े अलग अलग स्थानों पर भी जा सकते हैं। जितना हो सके ईश्वर से गहराई के साथ वो जुड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर स्थित श्री कला राम मंदिर में प्रार्थना करके अपने अनुष्ठान की शुरुआत की थी। दरअसल इस राम मंदिर का भगवान राम के जीवन में बहुत महत्व है। इस मंदिर में प्रधानमंत्री ने पुजारियों के साथ भजनों में भाग लिया और रामायण की महाकाव्य कथा विशेष रूप से युद्ध कांड खंड को भी सुना। इसमें राम की अयोध्या वापसी को दर्शाया गया है। इसके अलावा उन्होंने मंदिर में सफाई अभियान में भी हिस्सा लिया। वैसे तो आपने कई जगह पढ़ा या सुना होगा कि पीएम मोदी पहले से ही ध्यान और प्रार्थना के साथ साथ अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में सीमित शाकाहारी भोजन करते हैं और अब वो 11 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान के लिए और भी सख्ती से इसका पालन करेंगे। इस बारे में महंत नवल किशोर दास ने भी एक मीडिया चैनल को बताया है कि अगर संभव हो तो अनुष्ठान के दौरान कोई भी व्यक्ति फर्श पर सो सकता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान के सामने दीपक जलाकर ध्यान और जाप में बैठना चाहिए।
अनुष्ठान में सात्विक भोजन करना और अधिकतर फल खाना शामिल होता है। इस अवधि में व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। वहीं स्वामी दीपांकर इसके बारे में बताते हैं कि अनुष्ठान के दौरान दिन के कुछ समय तक मौन रहा जा सकता है और सुंदरकांड पाठ के साथ साथ भगवान राम का भी जप करना चाहिए। यज्ञ भी किया जा सकता है और अनुष्ठान के दौरान व्यक्ति को एक विशेष तरीके से सोना और बैठना चाहिए। इसके अलावा 17 जनवरी यानी कल से मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चुनी गई रामलला की मूर्ति की अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान आम जनमानस रामलला का दर्शन कर उनकी जय जयकार करेंगे। माना जाता है कि इस प्रक्रिया से दर्शकों की भक्ति प्रतिमा में स्थानांतरित हो जाएगी, यानी ट्रांसफर हो जाएगी। शोभा यात्रा के बाद प्रतिमा को वापस मंडप में लाया जाएगा। अगले दिन नवग्रह शांति हवन सहित अन्य पूजाएं की जाएंगी, जो सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए की जाती हैं। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के जल से धोया जाएगा। इसके बाद रामलला के सिंहासन को धोया जाएगा। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक और परंपरा है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं। अधिवास क्या है? अधिवास वो प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को अलग अलग सामग्रियों में डुबोया जाता है। इसके तहत एक रात के लिए मूर्ति को पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में डुबोया जाता है, जिसे धान्याधिवास कहा जाता है। दरअसल इस प्रक्रिया के होने के पीछे एक जरूरी कारण है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक धर्माचार्य के हवाले से बताया कि ऐसी मान्यता है कि मूर्ति निर्माण के क्रम में जब किसी मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से चोटें आ जाती हैं, तो वो अधिवास के दौरान ठीक हो जाती हैं। मान्यता है कि अगर मूर्ति में कोई दोष है या पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, तो अधिवास के क्रम में इसका पता तुरंत चल जाता है और इस तरह से बेहतरीन मूर्ति चुनकर रामलला के लिए रखी जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमने ये जाना कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या चीजें होती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 11 दिनों में क्या कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और आपको राम मंदिर से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट। जय श्री राम।